तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिन ड्रैगन लॉर्ड के हाथों पिटने ही वाला था कि तभी वहाँ एक एल्डर आ जाते हैं जो कि रोस्टेड चिकन के बदले उसकी और जीवन की जान बचा लेते हैं। साथ ही उन दोनों को अपना स्टूडेंट बनाकर ड्रैगन लॉर्ड का ब्लड भी दे देते हैं। अब लिन को स्टूडेंट बनाने वाली बात उसे एल्डर को बतानी थी, जिसके लिए वो उन दोनों के साथ पोटियान सेक्ट पहुँच जाते हैं, जहाँ उनका स्वागत हमारा क्यूट मोटू ज़ेंग करता है, जो कि लिन को पूरे एक दिन के बाद देखने के बाद इमोशनल होकर उसके पैरों में गिर गया था। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि ज़ेंग लिन के पैरों में गिरकर रो रहा था कि बॉस आपने मुझे मिस किया ना। लिन उसकी बातें सुनने के बाद कहता है कि मैं तुम्हें मिस क्यों करूंगा, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। वो मासूम सी शक्ल बना के कहता है बॉस नहीं, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप जहाँ भी जाओगे मुझे अपने साथ लेके जाओगे, आप भूल गए ना। लिन उसकी बातों से परेशान होकर कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी तू मेरा पैर तो छोड़, मुझे कहीं जाना है, काम है। ज़ेंग लिन के पैरों को छोड़ देता है, लेकिन फिर सडनली उसे एक बात याद आती है और वो लिन से कहता है कि आपको एक जरूरी बात बताना तो भूल ही गया। एल्डर वांग आपको ढूंढ रहे थे, उन्होंने कहा कि आप जब आए तो उनसे मिलने चले जाना, उन्हें आपसे काम है। लिन एल्डर वांग से मिलने के लिए जाने लगता है, तभी ज़ेंग उन्हें रोक कर कहता है कि शायद वो अपने कमरे में नहीं है, वो डाइनिंग हॉल में होंगे, तो हमें वहाँ जाकर चेक करना पड़ेगा। ज़ेंग की डाइनिंग हॉल जाने वाली बात सुनकर एल्डर शांग खुश होकर कहते हैं कि क्या वहाँ रोस्टेड चिकन मिलेगा। एल्डर के मुंह से ये बात सुनने के बाद लिन शॉक होकर कहता है कि अभी तो 2 रोस्टेड चिकन खाए थे और कितना खाना है। एल्डर लिन की बात सुन के मुंह बनाने लगते हैं। यहाँ ज़ेंग लिन से पूछता है कि ये ओल्ड मैन कौन है जिसको आप अपने साथ लेकर आए हो। एल्डर शांग खुद ही बता देते हैं कि वो लिन का मास्टर है। ये सुनने के बाद तो ज़ेंग उनके पैरों में गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगता है कि अपने स्टूडेंट के हाथों से नमस्कार स्वीकार करे। ये देखकर एल्डर भी लाइक व्हाट द हेक, तुम मेरे स्टूडेंट कब बने। ये सुनने के बाद ज़ेंग कहता है कि आपने बॉस को अपना स्टूडेंट चूज कर लिया ना, तो मैं बॉस के साथ ही हूँ, तो आप मेरे भी तो टीचर हुए ना। दादाजी आप मेरे अंकल जैसे हैं, आप मुझे चूज नहीं करेंगे। एल्डर शांग भी लाइक जाओ जाओ, मैं बहुत ज्यादा बिजी इंसान हूँ, मैं 3 स्टूडेंट को नहीं संभाल सकता। ज़ेंग बेचारा क्यूट सा मुंह बना के कहता है तो कैसा रहेगा अगर मैं आपको दिन में एक रोस्टेड चिकन खिलाऊं तो। एल्डर ये सुन के पिघलने ही वाले थे कि खुद को होश में लाते हुए कहते हैं नहीं नहीं, मैं रिश्वत नहीं लेता, मैं बहुत अच्छा एल्डर हूँ। ज़ेंग कहता है तो फिर दिन में 3 रोस्टेड चिकन कैसा रहेगा। एल्डर ये सुन के फटाक से मान जाते हैं कि मंजूर। इधर जीवन उनकी नौटंकी देखकर परेशान हो गया था, वो वहाँ से निकलने की करता है। जाते जाते वो लिन को थैंक यू बोलता है उसकी जान बचाने के लिए। लिन उसको इस तरीके से थैंक यू बोलते हुए देखकर सोचता है कि ये कितना शर्मीला है। उसके बाद लिन ज़ेंग को वापस जाने का बोलता है क्योंकि उससे एल्डर शांग के साथ सेक्ट मास्टर के पास जाना था मिलने के लिए। ज़ेंग खुशी खुशी मान जाता है। यहाँ वो एल्डर शांग को लेकर बोट के जरिए सेक्ट मास्टर के पास जाता है, जहाँ रास्ते में भी एल्डर शांग कुछ न कुछ खाने का ढूंढ रहे थे। लिन तो बस उन्हें हैरान होकर देख रहा था। वहाँ पहुँचने के बाद लिन एल्डर शांग से कहता है कि ओल्ड मैन अब तो तुम्हारे पास रिग्रेट करने का भी टाइम नहीं बचा। पीछे एल्डर शांग सोच रहे होते कि ये लड़का ऐसे कैसे सोच सकता है। चीफ एल्डर के यहाँ पर एल्डर वांग भी मौजूद थे। लिन जाते ही उन्हें ग्रीट करता है। एल्डर वांग जैसे एल्डर शांग के बारे में लिन से पूछते, उससे पहले ही एल्डर शांग आगे आकर कहते हैं कि यहाँ का सेक्ट मास्टर कहाँ है, वो दुबला पतला लड़का, मुझे उससे किसी बारे में डिस्कस करना है। और वो काफी कैजुअली जाकर बैठकर एप्पल खाने लगते हैं। एप्पल पसंद नहीं आता तो वो उसकी शिकायत भी शुरू कर देते कि इसकी जगह रोस्टेड चिकन रखते तो और मजा आता, ये कोई एप्पल है। उस ओल्ड मैन की बातें सुनकर एल्डर वांग को पहले तो गुस्सा आ रहा था, लेकिन जैसे ही एल्डर शांग अपना ऑरा रिलीज करने लगते हैं, एल्डर वांग उनकी पावर देखकर उनको ग्रीट करते हुए उनसे क्वेश्चन करते हैं कि आखिर वो यहाँ क्या करने आए हैं। एल्डर वांग को इतना पोलाइटली बिहेव करते हुए देखकर लिन सोच में पड़ जाता है कि एल्डर वांग हर किसी के साथ इतना पोलाइट नहीं होते, कुछ तो बात है इस ओल्ड मैन में। इधर मास्टर शांग एल्डर वांग को बताते हैं कि उन्हें लिन को अपना स्टूडेंट बनाना है, जिसके लिए वो सेक्ट मास्टर की परमिशन लेने आए हैं। वैसे यहाँ एल्डर शांग सेक्ट मास्टर के बारे में ऐसे पूछ रहे थे जैसे कि वो उन्हें काफी पहले से जानते हैं। सारी बातों को सुनने के बाद एल्डर वांग कहते हैं कि अगर आप इस वजह से सेक्ट मास्टर से मिलने आए हैं तो इसका आंसर वो देना चाहेंगे। लिन को पहले से ही अलाउड है कि वो अपना मास्टर चूज कर सकता है, तो अगर वो आपको अपना मास्टर मानता है तो आप उसके मास्टर बन सकते हैं। इससे सेक्ट मास्टर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सुनने के बाद लिन चौंकता है और जाकर एल्डर वांग से पूछता है कि ये तो हमारे पोटियान सेक्ट के मास्टर है भी नहीं, क्या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनने के बाद तो मास्टर शांग गुस्सा होकर लिन पर चढ़ जाते हैं कि बेवकूफ लड़के, मौका मिल रहा है तो अपने पैरों पे लात क्यों मारा है, क्या तुझे पसंद नहीं आ रहा, इतनी नफरत करता है मुझसे। ये सुनने के बाद तो लिन से ना तो हाँ बोला जा रहा था और ना ही ना। इधर मास्टर शांग कहते हैं कि जल्दी से बताओ, अगर सेक्ट मास्टर मान जाते हैं तो क्या तुम मुझे अपना मास्टर चूज नहीं करोगे ना, तो जल्दी
से मास्टर बोलो। उनकी बातें सुनने के बाद लिन बड़े बेमन से धीरे से मास्टर बोलता है। मास्टर शांग ये सुनने के बाद कहते हैं, इतना धीरे? मुझे तो सुनाई नहीं दिया, थोड़ा जोर से बोलो। लिन को गुस्सा आ जाती है। वो उनके कान के पास जाकर इतनी जोर से मास्टर चिल्लाता है ना कि मास्टर के तो अकल ठिकाने आ जाती है। मास्टर अपना कान ठीक करते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि ये बच्चा कितने साल का है, लेकिन शरारतें अभी भी खत्म नहीं हुई है इसकी। ये बात सुनकर लिन मुंह बनाना स्टार्ट कर देता है। इधर मास्टर शांग उन दोनों को वापस जाने का कहते हैं क्योंकि उन्हें सेक्ट मास्टर के साथ कुछ बात करनी थी। ये सुनने के बाद एल्डर वांग उनसे परमिशन लेकर लिन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में एल्डर वांग लिन से कहते हैं कि तुम्हारे मास्टर बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, तो ये अच्छी बात है कि तुमने उन्हें अपना मास्टर चूज किया। लिन कहता है मुंह बनाते हुए कि माना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुझे उन्हें अपना मास्टर नहीं बनाना। क्या मैं डायरेक्ट उनसे पावर नहीं ले सकता? उसकी बचकानी बातें सुनने के बाद एल्डर वांग को भी समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। इधर लिन पूछता है कि ज़ेंग ने उसे बताया था कि आपको कोई काम है मुझसे। एल्डर वांग लिन से कहते हैं कि तुमने एंट्री टेस्ट के दोनों लेवल में फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी, तो उसका गिफ्ट देना है। पहले तो वो उसे बहुत सारे स्पिरिट स्टोन देते हैं जिन्हें पाकर लिन खुश हो जाता है। उसके बाद वो उसे की रिटर्निंग पिल और पोटियन सेक्ट का एक टोकन देते हैं, जिनको अगर वो स्पिरिट स्टोन के बदले चेंज करवाएगा तो उसे 5 लाख स्पिरिट स्टोन मिलेगा। ये सुनने के बाद तो लिन और ज्यादा खुश हो जाता है। उसका इंसाइक्लोपीडिया उसे पिल के बारे में बताता है कि वो उसके सोल को नरिश करेगा, और उस टोकन के बारे में बताता है कि उस टोकन को यूज करने से उसकी स्पिरिचुअल पावर 3 गुना इंक्रीज हो जाएगी। साथ ही वहाँ पर एक अननोन पत्थर भी रखा था जिसके बारे में इंसाइक्लोपीडिया को भी कुछ नहीं पता था। लिन उस स्टोन के बारे में एल्डर वांग से पूछता है तो एल्डर वांग बताते हैं कि ये सेक्ट मास्टर ने स्पेशली उसे गिफ्ट किया है। इसको कैसे यूज किया जाता है ये तो उन्हें भी नहीं पता, लेकिन वो लिन को कहते हैं कि रख लो, क्या पता आगे चल के तुम्हें इसकी पावर का पता लग जाए। लिन कहता है कि मैं इसको चेंज नहीं करवा सकता स्पिरिट स्टोन के बदले। एल्डर मना कर देते हैं कि नहीं, लिन का लालच है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।